लोगों से होता है, लोगों से लीडर होता है। आज मैं मुबारकबाद दूंगी आप सबको भी कि आपके बीच में एक ऐसा लीडर है जो आपके इशारे पे हर सुरजनवीर जी को भी जब भी हम कभी जम्मू से कॉल करते हैं वो हमें इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जब मुझे प्रोविजनल प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग बनाया उन्होंने मेरे पे बहुत विश्वास किया। और यहाँ पे आप लोगों से भी मैं गुजारिश करती हूँ आप भी अपनी बहू बेटियों को आगे लाइए, क्योंकि जो एक समाज को जो चेंज ला सकता है वो एक महिला शक्ति ला सकती है। जितनी महिला शक्ति अगर वो घर चला सकती है वो समाज भी चला सकती है। आज यहाँ पे आकर मुझे खुशी हुई। मैं अगली मीटिंग में मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी अपनी बहू बेटियों को भी साथ में लाओ। आज वो जमाना नहीं रहा कि हम बहू बेटियों को घर में रखें। आज मेरी बहन डॉक्टर भी है, आज मेरी बहन डीसी भी है, आज मेरी बहन क्या नाम है हर एक ओहदे पे है जहां मेरी बहन को बहुत इज्जत मान सम्मान दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में हर एक महिला को इतना इज्जत मान सम्मान दिया जाता है। पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी का मानना है जब एक लेडी आगे आएगी तो समाज का एक राइट वे में हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आज एक शॉर्ट नोटिस में आज आप लोगों ने प्रूव करके बताया 10 मिनट के अंदर तांत्रिक साहब ने इतनी अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की। मैं शुक्रिया अदा करूंगी और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगी जो आप लोग हमेशा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नीतियों के साथ जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जी हैं। मैं कह रही हूँ ऐसा लीडर आपको कभी नहीं मिलेगा जो लोगों के बीच में रहता है और लोगों की हित की बात करता है। वो हमेशा सच की राजनीति करते हैं। आपने हमारे मैनिफेस्टो में भी देखा होगा पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी का मानना है यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो प्रॉब्लम थी उन्होंने हमारे लिए बिजली फ्री करने का वादा किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारी जो बच्चियों की शादियां होनी है जब हमारी बीपीएल बच्चों की शादी होनी है उसमें 1-1 लाख रुपए देने का उन्होंने क्या किया है वादा किया है। ये हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी की सोच है। पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी का मानना है जो यूथ है आज मेरा भाई यहाँ पे यूथ काफी बैठे हुए हैं। पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी का मानना है यूथ को हम सिर्फ जिंदाबाद और मुर्देबाद के नारे के लिए नहीं रखेंगे, यूथ को हम एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, यूथ को हम स्किल की तरफ मोटिवेट करेंगे। जिस दिन हमारा बेटा हमारा भाई एक राइट वे में जाएगा हमारा समाज तब आगे बढ़ेगा। इन पार्टियों ने हमारे बच्चों को सिर्फ जिंदाबाद और मुर्देबाद के नारे के लिए रखा है, मगर पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी ने ये मानना है कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए नहीं, हम बच्चों को अपने साथ लेके चलेंगे। मैं यहाँ पे मैंने देखा है पुंछ में भी कुछ ड्रग्स की तरफ जो लोग ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगी तांत्रिक साहब जी को हम इस पे भी हम काम करेंगे जो हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ मोटिवेट हो गए, हमारे बच्चे हमारे स्किल की तरफ मोटिवेट हो, हमारे बच्चों को ऐसे रोजगार मिल सके कि हमारा बच्चा अपना घर चला सके। मैं आप लोगों को यहाँ पे बैठे हुए सारे सीनियर को मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा देखा। नेता हमेशा मैंने देखा आगे बैठा हुआ, आज मैं पहली बार यहाँ पुंछ में आई और मैंने नेता देखा लोगों के बीच में बैठा हुआ। इससे बड़ी बात इससे बड़ी एग्जाम्पल मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर नेता लोगों वो आपका नेता है। मैं इतनी खुश हुई यहाँ पे आकर लोगों के बीच में बैठा है, इसके लिए आज बहुत खुश है बैठ। और आप लोग अगली मीटिंग में 26 से लेकर 7 तारीख तक हम यहीं पे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश एक समाज का जो निर्णय है एक महिला कर सकती है। मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूंगी, एक बार फिर आप लोगों के हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करूंगी कि पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी का, शाह मौजूद तातरी जी का और जफर नास जी का साथ दीजिए। आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है। जय हिंद जय। यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ अच्छी तरह से ताकि यूथ हो तो हमारा सब चलेगा। तो हमारे एक यूथ लीडर यहाँ के हमारे जो है महमूद रहमान साहब, उनको मैं 2 मिनट के लिए स्टेज मांगा, उसको अच्छा साहब भी बात करेंगे। महमूद रहमान साहब मुजरिम बताए जाते हैं, जो बेकसूर हैं वो मुजरिम बताए जाते हैं। कोई गरीब की आवाज़ क्यों नहीं सुनता, कोई गरीब की आवाज़ क्यों नहीं सुनता। सवाल अक्सर संसद में उठाए जाते हैं। दिन रात जो मेहनत के कबूतर उड़ाए जाते हैं, दिन रात जो मेहनत के कबूतर उड़ाते हैं उन्हीं को ताजे विजारत पहनाए जाते हैं। जय हिंद। रोजगार चाहते हैं तो फिर एक नई जमात को तश्कील दें, एक नई जमात का सपोर्ट करें। जैसे हमारे जफर इकबाल मराज साहब हैं, जिस पार्टी के साथ हम चल रहे हैं उनका साथ देना भी हम सबका फर्ज है, वफादारी करना हम सबका फर्ज है। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त हर जगह से जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है और इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामेंट में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह असेंबली इलेक्शन भी शाह मोहम्मद तांत्री साहब
जरूर जीतेंगे। साथ दूंगा। अगर ये करीबों का कारवां ना होता, अगर अल्लाह की पाकज़ात ने इसको कबूल न किया होता, तो क्या 60 साल बग्याल दरा सड़क से दूर रही। इस गरीबों के कारवां ने 2 सड़कें वहां पहुंचाई। ये गरीबों का कारवां ना होता, ये गरीबों का कारवां ना होता। दादान जो डीसी ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर है, तालियां 60 साल बजवाते रहे, नारे लगवाते रहे, इधर बुलाकर जलसे करते रहे, लेकिन ये गरीबों का कारवां आया, इसने 60-70 साल के बाद उनको 3 सड़कें दी। ये गरीबों का कारवां ना होता तो खड़ी करमाड़ा में जो हमारा एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है और बिल्कुल डीसी ऑफिस से 4-5 किलोमीटर दूर है, कटा फटा इलाका था। खड़ी के मेरे साहिबान बैठे हैं, हाजी वजीर साहब, अजीज साहब वगैरह तशरीफ फरमा है। इसी गरीबों के कारवां ने 2 सड़कें वहां पे दी जो लाजवाब थी और जिससे वहां पे डेवलपमेंट हुई। ये कारवां ना होता तो जो खनेतर का टॉप का तरसा का इलाका पीछे 70 साल से वो लोग तरस रहे थे, उन्होंने खुद इस हाल में आकर कहा कि हमसे हलफ भी किए गए, कुरान पे हाथ भी रखा गया, मस्जिद के हाथ लगाकर भी कसम की गई, हम आपको सड़क पर किसी ने नहीं पहुंचाई। उन्होंने कहा आपका कारवां क्या आया, बगैर कसम के 4.5 किलोमीटर वहां सड़क पहुंचा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग, आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है, ये हमारे जो शाह मोहम्मद तांत्री जी ने यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ पे 100 के हिसाब से लोग यहाँ पे आए। बहुत खुशी हुई लोगों के बीच में ये जज्बा देखकर अपनी पार्टी के लिए कि आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है। आज जो पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए जो यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट अनाउंस हुए जफर मनास जी, उनके लिए लोगों के दिल में जो प्यार देखा और यहाँ पे जो तांत्रे साहब के लिए लोगों का प्यार देखा, उसको देखकर ये हमें महसूस हुआ कि ये सीट हमारी है और आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। ये आपको पता होगा, आज 2 दिन पहले रविंद्र राणा साहब ने इन्होंने कहा था कि एक अंदर से बात हुई है कि ये मिलकर चलेंगे। ये रात के अंधेरे में बातें होती है और आवाम को दिन को कैसा बेवकूफ़ बनाया जाता है। पीडीपी के लिए भी मैं ये कहूँगा कि वो उन्होंने 2014 में जो स्लोगन दिया था वो ये था, आप देखें उस वक्त चूँकि हमें पुलिस में तो हम तो उसका हिस्सा नहीं रहे, चूँकि वहाँ पर अब कंपेन का ऐसा तरीका है। लेकिन जो कश्मीर में पीडीपी उस वक्त आवाम से कह रही थी कि अगर आपने बीजेपी से बचना है तो पीडीपी को वोट दो। और फिर जब हुकूमत बनी तो बीजेपी की ही बी टीम बन के हुकूमत की। और सितम ज़रीफी ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने 2018 के, जो मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ, 2018 असम्बली में कहा था कि अगर कोई जितना काबिल फख्र काम सईद अब्ताब बुखारी साहब ने किया है, मेरा दिल करता मैं उसको सलूट करूं और मैं ये चाहूँगा कि सारे मिनिस्टर को फॉलो करें, उनकी क़यादत, उनकी इंसानियत, उनकी सबको लेकर चलने की क्षमता, तो मैं सलूट करता हूँ। 2018 में ही गवर्नर रूल के बाद यही उमर साहब थे जो आज़ाद साहब के साथ, महबूब जी के साथ और गुलाम आज़ाद साहब के साथ मिलकर गवर्नर को लेटर भेजा था कि अब कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और उसकी क़यादत सईद अब्ताब बुखारी साहब करेंगे। और आज वही लोग जो अंदर से कुछ बातें करते हैं, बाहर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अवाम में पुल से ये कहूँगा कि हमारी पहली बार 1947 के बाद ये पहला मौका है कि पुंछ खिता का एक इज्जतदार फर्द है, एक हरदिल अजीज शख्सियत है, जफर खान मनास साहब, जो तहसील सुरकोट गांव डोगरा के रहने वाले हैं और बाद वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ की कारजाए शुपैया में। तो ये पहली बार हुआ 1947 के बाद कि पुंछ का एक फर्द है जिसको मैंडेट मिला है, तो उनकी कामयाबी जो होगी सही मामले में पुंछ की कामयाबी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जज्बाती, ये जो धोखा देने वाले जिन्होंने 70 साल आवाम को अंदरूनी मुख्तारी की वादे करते रहे और 370 भी गंवा दिया, 35 ये भी गंवा दिया। और जब 370 का जनाजा लेकर आता पार्लियामेंट से, उस वक्त इनके 3 MPs वहाँ बैठे हुए थे और उन्हें उस जनाजे को कंधा भी दिया। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, पूरी दुनिया की नजरें थी उस पार्लियामेंट में कि कश्मीर के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, लेकिन नेशनल के नुमाइंदों ने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि उनके 1 साल की तनख्वाह जाती थी, उनको जो क्वार्टर मिला था उसकी और जो सहूलतें थी, जो बाई एयर जो मुफ्त आना था, तो उसको गवारा नहीं किया, अवाम के हुकूक का कत्ल कर दिया। लेकिन अपने ज़ाती मफाद के लिए ऐसा करना भी गवारा नहीं किया। और सब उसके एक मैसेज मिला कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो इसके हक में है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, प्रोटेस्ट नहीं किया। और आप देख रहे हैं आज यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि अगर इसको हुकूमत को इसको बचाना है, इसको 370 के खिलाफ जो बात हुई आप हमें वोट दो, ये धोखेबाजी इनकी 70 साल से चल रही है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अवाम उनके धोखे से महफूज रहे और आज जज्बाती नारे लगा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि जफर मनास साहब एक बड़ी हरदिल अजीज शख्सियत है, सभी उनके साथ मिले, उनकी कामयाबी पुलिस की कामयाबी होगी। मैं ये मैसेज दे रहा हूँ।